जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाला है। अक्सर ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो 5-5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो हम जितने भी लॉन्ग टाइप्स के क्वेश्चन था वो सारा करवा दिएगा। नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिए। 5-5 मार्क्स के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था, जैसे कि आदेश की एकता की आलोचनात्मक विवेचना करें, लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन। व्यक्तिगत प्रशासन को निजी प्रशासन भी कहते हैं, और प्रशासन में नियंत्रण की सीमा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था 5 मार्क्स के लिए। अभी आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको आदेश की एकता, यानी कि पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। और जो प्रशासन में नियंत्रण की सीमा है ना, ये ऑलरेडी इसका वीडियो मैंने बना दिया है। क्यों? सो देखिए, हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़े थे, इसके पहले याद होगा, वही आंसर यहाँ पर लिखा है। कौन क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे? लोक प्रशासन में न्यायिक नियंत्रण की विधियां और सीमाएं। और एक और क्वेश्चन पढ़े थे, लोक प्रशासन में विधायी नियंत्रण की विधियां और सीमाएं। ठीक है, तो वही दोनों क्वेश्चन के सीमाएं वाला पॉइंट उठा करके इसमें डाल देना है, यानी कि लोक प्रशासन में जो न्यायिक नियंत्रण की सीमाएं हैं वो लिख देना है, और लोक प्रशासन में जो विधायी नियंत्रण की सीमाएं हैं वो लिख देना है। विधियां नहीं लिखना है, ओनली फॉर दोनों क्वेश्चन से उठा करके सीमाएं इसमें लिख देना है। लोक प्रशासन में न्यायिक नियंत्रण की सीमाएं और लोक प्रशासन में विधायी नियंत्रण की सीमाएं, उसी से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये दोनों का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले करवा दिया है। दोनों से सीमाएं वाला दोनों इसमें आपको लिख देना है। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं दोस्तों आदेश की एकता की आलोचनात्मक विवेचना कर रहे हैं। अगर आप मेरे सारा क्वेश्चन को देखें, मेरा वीडियो देखें, तो 100% ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखो, आदेश की एकता का मतलब क्या होता है और इसकी आलोचनात्मक विवेचना करना हमको। तो आदेश की एकता का मतलब होता है दोस्तों कि मान लो कि कोई भी अधिकारी काम कर रहा है, जैसे अगर स्कूल के टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उसके ऊपर किसका दबाव होता है? उसका बॉस का, कि प्रिंसिपल का दबाव होता है। तो उसी को बोलते हैं आदेश की एकता। मतलब कि अधिकारी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसके बॉस का ही दबाव होना, कोई दूसरा व्यक्ति का दबाव नहीं होना। अगर कोई दूसरा व्यक्ति का भी दबाव होगा तो सही ढंग से काम नहीं हो पाएगा। ये इसका सुनेगा कि दूसरे बॉस का सुनेगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आदेश की एकता का मतलब है कि एक ही व्यक्ति का आदेश होना चाहिए, सिर्फ केवल उसका बॉस का, यानी उसका मालिक का, यानी जो उसके ऊपर है उसी का। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई है। तो देखो, आदेश की एकता का अर्थ क्या है? एक कर्मचारी को केवल एक ही बॉस यानी अधिकारियों से आदेश मिलना चाहिए। यानी अगर एक कोई कर्मचारी है, काम करने वाला है, तो उसको केवल एक ही बॉस यानी उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं उसी से उसको आदेश मिलना चाहिए, और वह उसी के प्रति जवाबदेही होना चाहिए, और वह उसी का जवाब देगा, और फलना ढकना का जवाब नहीं देगा। ठीक है, जो उसका मालिक है वही इसको सिखाएगा, और ये उसको जवाब देगा कि मैंने एक किया, वो किया, या तो इसको कैसे करेंगे सो, और दूसरा कोई यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अगर एक कर्मचारी को एक से ज़्यादा बॉस आदेश देने लगेंगे ना, तो वह भ्रमित हो जाएगा। कर्मचारी समझ नहीं आएगा उसको कि हम किसका सुने, इसका सुने या उसका सुने। वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, कि हम किसका काम पहले करें, किसका बाद में करें, किसका सुने, किसका नहीं सुने, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए एक व्यक्ति के ऊपर जब एक ही बॉस यानी उसका एक ही मालिक का आदेश होता है, तो उसको बोलते हैं आदेश की एकता। ठीक है, अब एक हमारे विद्वान हैं जो आदेश की एकता के बारे में कुछ बोलते हैं। तो एक हमारे विद्वान है जिसका नाम है हेनरी फेयोल। तो हेनरी फेयोल ने क्या बोले आदेश की एकता के बारे में, तो ये भी अपना कुछ 2 बात को रखें, सुन लेते हैं क्या बोले ये। इनका कहना था कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक कर्मचारी को केवल एक ही श्रेष्ठ अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। मतलब अगर कोई भी काम हो रहा है तो एक कर्मचारी के ऊपर एक ही श्रेष्ठ मतलब गुणवान, ये नहीं कि कोई भी आदेश उसको दे रहा है। आखिर हमको वही व्यक्ति आदेश देगा जो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। हमसे जो कम जानता होगा वो तो हमको आदेश दे नहीं सकता है। तो एक कर्मचारी के ऊपर एक ही श्रेष्ठ और महान अधिकारी आदेश दे सकते हैं, यानी कि प्राप्त होने चाहिए। यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाता है, यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो संगठन का अनुशासन खतरे में पड़ जाता है। ठीक है, मतलब अगर एक व्यक्ति के अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति आदेश देने लगता है तो पूरा का पूरा संगठन, यानी जो भी वहाँ पर पूरा संगठन है, यानी जो काम का जहाँ पर काम हो रहा है ना, तो जितने भी लोग मिल करके काम कर रहे हैं वहाँ पर वो पूरा एक संगठन है, तो उस संगठन का अनुशासन पूरा क्या हो जाता है? खतरे में पड़ जाता है। वहाँ के लोगों को समझ नहीं आता कि इसका सुने कि उसका सुने। आप ही ज़रा सोचिए कि अगर एक व्यक्ति के ऊपर 2-3 व्यक्ति बोलने वाले होंगे तो उसको समझ नहीं आएगा कि हम किसका सुने, नहीं सुने से। तो इस प्रकार से वहाँ का पूरा अनुशासन क्या हो जाता है? खतरे में पड़ जाता है।
अगर आपको संगठन नहीं समझ में आ रहा तो सीधा सीधे लिखेंगे वहाँ का अनुशासन पूरा खतरे में पड़ जाता है। व्यवस्था चौपट हो जाती है, बिगड़ जाती है, स्थिरता समाप्त हो जाती है। जो स्थिरता एक बना रहता है ना, वो स्थिरता नहीं बन पाता है, भागदौड़ हो जाता है। ठीक है, किसका सुने ना सुने, एक इधर से फोन आ रहा है, इधर से चिट्ठी आ रहा है, इधर से पत्र आ रहा है। ठीक है, बहुत तरीके से लोचा होता है। अब आदेश की एकता का आलोचना, आलोचना मतलब होता है दोस्तों उसका बुराई करना। अब ये जो आदेश की एकता है ना, कि एक व्यक्ति अगर है तो उसके ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, है ना, यानी ये व्यक्ति के ऊपर एक ही बॉक्स होना चाहिए, और यही बॉस, यही जो मालिक है वो इसको क्या करेंगे, आदेश देंगे। ये बात कुछ लोगों को कड़वा लगा कि नहीं ये गलत है। अगर मान लो कि ये व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, और वो जो व्यक्ति काम कर रहा है और ये व्यक्ति इसको कुछ ज्ञान देना चाह रहा है, और ये ज्ञान इसके पास नहीं है, तो हो सकता कोई दूसरा व्यक्ति भी रहता तो वो शायद इसको ज्ञान देता। हो सकता जो इसके पास ज्ञान नहीं है वो अगर कोई तीसरा व्यक्ति होता तो वो इसको ज्ञान देता। इसीलिए कुछ बुराई करने वाले लोगों का कहना है कि आदेश की एकता ठीक नहीं है। एक व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे व्यक्तियों का नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों आदेश देंगे, यानी एक व्यक्ति है उसके ऊपर एक मालिक नहीं बल्कि 2 3 4 मालिक होना चाहिए, ये कुछ लोगों का कहना है। तो वही यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ विचारकों ने इस सिद्धांत को पूरी तरह व्यवहारिक नहीं माना, कुछ विचारकों ने इसको गलत माना। जो इधर हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि एक व्यक्ति के ऊपर एक ही अधिकारी यानी एक ही मालिक होना चाहिए, कुछ विचारकों ने, कुछ विद्वानों ने इसको गलत मान लिया, पूरी तरीक़ा से व्यवहार नहीं माना, मतलब गलत मान लिया। इसकी आलोचना मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर की गई। आलोचना मतलब बुराई। पहला देखो F.W. टेलर। F.W. टेलर ये भी एक व्यक्ति है जो की बुराई की है, किसका, आदेश की एकता का। इनका कहना था एक व्यक्ति के ऊपर एक का हकदार नहीं बल्कि 2 3 मालिक का हकदार होना चाहिए। तो देखो F.W. टेलर ने इस सिद्धांत का खुल करके विरोध कर दिया। उनका मानना था कि एक अकेला बॉस हर चीज़ को एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, यानी वो हर एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। मान लो ये व्यक्ति है और इसके ऊपर एक मालिक है ये, अब इसके मालिक हर चीज़ में एक्सपर्ट थोड़ी नहीं हो सकता है, जो इसको हर तरीक़ा से गाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसलिए अलग अलग व्यक्ति रहेंगे ना तो उसके पास अलग अलग ज्ञान रहेगा और इसको अलग अलग प्रकार से क्या करेंगे, गाइड करेंगे। लेकिन ये भी तो होगा, गाइड तो अलग अलग प्रकार से करेंगे, लेकिन ये व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी तो आ जाएगा ना। तो ऐसा कहना इनका, ठीक है। वही टेलर जी का ही आगे देखिए क्या कहना है। वही जो F.W. टेलर ने है, इनका कहना है कि कर्मचारी के ऊपर 8 अलग अलग विशेषज्ञ यानी कि बॉस होना चाहिए, यानी एक व्यक्ति के ऊपर 8 मालिक होना चाहिए जो उसे अलग अलग काम बताए। कि एक बताए कि प्लानिंग कैसे करना है, दूसरा बताएगा कि स्पीड यानी कि तेज़ी से काम को कैसे करना है, तीसरा बताएंगे रिपेयर कैसे करना है, कोई चीज़ खराब हो जाए तो। इसी प्रकार का निर्देश देने वाला एक व्यक्ति के ऊपर 8 व्यक्ति अलग अलग होना चाहिए, ऐसा कहना है हमारा F.W. टेलर के अनुसार। ये एक व्यक्ति के ऊपर एक ही मालिक होगा इस बात को ये मानते नहीं है, और इनका कहना है कि एक व्यक्ति के ऊपर 8 मालिक होना चाहिए। दूसरा हर्बर्ट, ठीक है, हर्बर्ट साइमन के अनुसार ये भी व्यक्ति ये मानने से इनकार कर देते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर एक ही मालिक होना चाहिए। इनका भी कहना है कि एक व्यक्ति के ऊपर एक से अनेक मालिक होने चाहिए। ठीक है, तो किसके अनुसार अब हम लोग देखेंगे, हर्बर्ट साइमन के अनुसार। देखो प्रसिद्ध विचारक हर्बर्ट साइमन ये एक प्रसिद्ध विचारक थे, बहुत ही जाने पहचाने विचारक थे। इन्होंने आदेश की एकता मतलब जो एक व्यक्ति के ऊपर एक ही मालिक होगा ना, इसी को बोला गया आदेश की एकता, उसको प्रशासनिक सिद्धांतों की श्रेणी से हटाकर सिर्फ एक कहावत बताया। ये क्या बोले पता है, कि जो एक व्यक्ति के ऊपर एक मालिक की बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ एक कहावत है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक व्यक्ति के ऊपर 2 3 व्यक्ति हो ही जाता है, और एक व्यक्ति के ऊपर अगर एक मालिक रहता भी है ना, तो वो व्यक्ति सिर्फ अपना मालिक का नहीं सुनता है बल्कि मदद लेने के लिए वो दूसरा तीसरा का भी मदद लेता है। जैसे कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, चाहे तो एक बैंक है, बैंक ले लो, ठीक है। एक बैंक में कुछ कर्मचारी लोग हैं, कंप्यूटर पर सारा काम होता है, यानी कि तकनीकी रूप से काम होता है, ऑफलाइन तो काम होता नहीं है, सारा तकनीकी रूप में काम होता है। अब वहाँ के कर्मचारी लोग वहाँ के मैनेजर का बात तो सुनेंगे, निश्चित है, लेकिन क्या उस मैनेजर को कंप्यूटर वगैरह का सारा नॉलेज है? अगर कंप्यूटर बीच में ख़राब हो जाता तो उसका जो बैंक का मैनेजर है वो ठीक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए अलग से व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो फिर 2 व्यक्ति आए गया ना बीच में। तो वही बताया जा रहा है कि भले ही यहाँ पर एक कहावत है सिर्फ कि एक व्यक्ति के ऊपर एक ही बॉस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति के ऊपर 2 3 बॉस हो ही जा रहा है। जैसे बैंक वाला एग्जाम्पल ले लो, है ना। उनके अनुसार संगठनों में इस नियम का हूबहू पालन करना नामुमकिन है। अगर हम सोचेंगे एक व्यक्ति के ऊपर एक ही बॉस हो
तो ये पालन करना नामुमकिन है, क्योंकि अगर कंप्यूटर खराब हो जाएगा तो क्या मैनेजर सही कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, कार्य में देरी। अगर एक व्यक्ति के ऊपर एक ही बॉस होगा ना तो काम में देरी होगा। यदि हर छोटा बड़ा फैसला सिर्फ एक ही मुख्य अधिकारी के जरिए नीचे तक जाएगा, मतलब एक अधिकारी यानी एक बॉस अपने नीचे वाले लोगों को कुछ बोल रहे हैं, कुछ फैसला सुना रहे हैं, तो ये बहुत समय लग जाएगा। तो फाइलों को आगे बढ़ने में बहुत समय लगेगा। इससे निर्णय लेने की दफ्तर जो धीमी हो जाएगी। कोई फैसला लेना है ना, तो जब अधिक से अधिक व्यक्ति होंगे तो जल्दी फैसला लेंगे, फाइल या एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी में जल्दी बढ़ेगा। लेकिन जब एक व्यक्ति के ऊपर एक ही बॉस होगा ना, तो हर एक काम में डिले होगा, लेट होगा और फाइलें देरी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा। नेक्स्ट है तकनीकी युग में नामुमकिन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि तकनीकी युग में नामुमकिन। देखो पहले की ज़माना में अगर मैं बोलूँ, पहले के समय में तो एक व्यक्ति के ऊपर एक बॉस रहता था तो चलता भी था। लेकिन अभी तकनीकी का युग है, सब कुछ कंप्यूटर वगैरह के माध्यम से होता है, और हम चाहेंगे कि बस उसका बॉस जो बोले वही सुने वो व्यक्ति, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी मैंने बैंक का एग्जाम्पल दिया, अगर व्यक्ति चाहेंगे कि कंप्यूटर खराब हो गया और उसका मैनेजर सही करे तो ऐसा नहीं हो सकता है, दूसरा का सहायता उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के समय में प्रशासनिक का काम, प्रशासनिक मतलब वही अधिकारी लोगों का काम बहुत जटिल हो गया है, कठिन हो गया है, कंप्यूटर पर सारा हो रहा है। एक कर्मचारी को सिर्फ अपने प्रशासनिक बॉस का ही नहीं बल्कि तकनीकी विशेषज्ञों का भी सलाह लेना पड़ता है। मतलब एक व्यक्ति सिर्फ चाहेगा कि अपने बॉस का ही सुन करके रहें तो ऐसा नहीं होगा, उसको अलग अलग टेक्निकल जो इम्प्लॉइज होते हैं, टेक्निकल लोग होते हैं, उसका सलाह लेना पड़ेगा अगर कंप्यूटर वगैरह खराब हो जाता है तो, है ना। उदाहरण के लिए अगर एग्जांपल यहाँ ले लो, एक इंजीनियर को अपने प्रशासनिक यानी कि अपने प्रशासनिक जो अधिकारी है ना, जैसे एसडीएम की बात भी माननी पड़ती है। एक इंजीनियर है, उसको अपना एसडीएम का बात मानना पड़ता है, और वह अपने विभाग के तकनीकी बॉस का भी बात मानना पड़ता है उसको। देखिए एक इंजीनियर है, वो एसडीएम का उसके ऊपर दबाव होता है, एसडीएम भी उसको दबाव कर रहा है इंजीनियर को। ठीक है, और जो इंजीनियर के ऑलरेडी जो बॉस हैं वो भी उसको दबाव दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दो व्यक्ति का दबाव यहाँ पर हो गया, तो कह सकते हैं कि ये तो फिर आदेश की एकता टूट गया। जो हम बोल रहे थे एक व्यक्ति के ऊपर एक ही बॉस होगा, वो तो आदेश की एकता टूट ही गया ना फिर। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर एक ही मालिक होता है? ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से आलोचना किया गया, यानी इसका बुराई किया गया इसके द्वारा फिर एक कारण ये बताया गया, एक कारण ये बताया गया, है ना। अब हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं दोस्तों कि आदर्श की एकता का नियम आज के समय में पूरी तरह सच नहीं बैठता। यानी आज के समय में अगर चाहेंगे कि एक व्यक्ति के ऊपर एक ही बॉस होगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। आज की दुनिया बहुत ही बदल चुकी है, टेक्निकल का ज़माना आ चुका है, सारा काम इंटरनेट के माध्यम से होता है, काम काफ़ी पेचीदा हो गया। पेचीदा हो गया मतलब आज के समय में काम बहुत ज़्यादा सर के ऊपर घूम रहा है, सारा काम उसको जल्दी जल्दी करना, इसलिए दूसरे की सहायता लेना जरूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।